नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं बेहद खास प्रदेशवासियों के लिए बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। गंगा की धारा को स्क्रैप चैनल नाम देने का ये मामला, जिस पर अब नाम बदलकर फिर से गंगा की धारा करने की अब कवायद शुरू हो गई है। शहरी विकास मंत्री आज अधिकारियों के साथ मंथन करने वाले हैं इसके ऊपर। विधानसभा में 1 बजे बुलाई गई है मीटिंग। सुनील प्रभात जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील प्रभात, विस्तार से बताइए, आज जो बैठक होने वाली है, जो मंथन होने वाला है, शहरी विकास मंत्री आज अधिकारियों के साथ मंथन करने वाले हैं, क्या आगे की रणनीति तय होने वाली है नाम बदलने को लेकर? देखिए कंचन, 2016 में हरीश रावत सरकार ने एनजीटी के कुछ प्रावधानों से बचने के चक्कर में जो गंगा की धारा है हर की पैड़ी, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसको फाइलों में स्कैप चैनल दिखा दिया गया था, यानी कि एक नाला उसको घोषित कर दिया गया था ताकि जो एनजीटी के प्रावधान हैं उनसे बचा जा सके। ये अब जब ये सियासी मुद्दा बना, हरिद्वार गंगा महासभा ने इसे जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ बताया और ये मांग की कि इसको जो एक ऐतिहासिक जो तथ्य है कि ये गंगा की धारा है, गंगा का क्षेत्र है, हजारों करोड़ों लोगों की, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसको गंगा की धारा ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो इसको लेकर अब त्रिवेंद्र सरकार इसको पुनः से गंगा की धारा के रूप में प्रतिष्ठापित करने जा रही है। और इसके लिए क्या क्या इसके कानूनी प्रावधान होंगे, क्या क्या पहलू होंगे, क्योंकि एक बड़ी अड़चन ये भी है कि अगर इसको फिर से गंगा की धारा में कन्वर्ट किया जाता है, वो नाम दिया जाता है, तो फिर एनजीटी के वो प्रावधान भी लागू हो जाएंगे जिसके तहत गंगा की धारा के गंगा के आसपास 200 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो 300 मीटर का और क्षेत्र होगा, यानी कि कुल 500 मीटर का दायरा, 300 मीटर के क्षेत्र में आप कोई कंस्ट्रक्शन तो करेंगे लेकिन वो भी प्रतिबंधों के साथ होगा, उसके कुछ निश्चित प्रतिबंध हैं। तो कुल मिलाकर हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है 500 मीटर में अधिकतर हरिद्वार उसमें आ जाता है। तो ये एक बड़ी कानूनी अड़चन होगी, एक बड़ा टेक्निकल ये पहलू होगा कि अगर उसको गंगा की धारा में परिवर्तित किया जाता है तो फिर एनजीटी के उन प्रावधानों का क्या होगा, किस तरह से उन प्रावधानों से बचा जा सकता है। इसको लेके आज शहरी विकास मंत्री ने बैठक बुलाई है जिसमें सचिव न्याय भी होंगे, तो इसके अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारी होंगे, जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण है उसके अधिकारी होंगे, आवास विकास विभाग के अधिकारी होंगे। और इसमें एक मंथन किया जाएगा कि किस तरह से जो स्कैप चैनल पूर्ववर्ती सरकारों में इसको नाम दिया गया है उसको फिर से लोगों की भावनाओं के अनुरूप, गंगा सभा की मांग के अनुरूप गंगा की धारा उसका नाम दिया जा सके। और जो एनजीटी के प्रावधान है, ये भी तय है कि एक लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि कानूनी दांवपेच से निकलकर एक बार फिर से गंगा की धारा स्क्रैप चैनल से नाम बदलकर किया जाएगा, तो एक लंबा प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके लिए प्रदेशवासियों को इंतजार भी करना पड़ेगा। देखिए कंचन, ये एक टेक्निकल मामला है। मुख्य जो बिंदु होगा कि किस तरह से स्केप चैनल से निकलकर आप गंगा की धारा में उसको कन्वर्ट करते हैं। और जो मेन टेक्निकल पॉइंट है कि जो एनजीटी के प्रावधान हैं उनसे आप किस तरह से बच पाते हैं, क्योंकि जब हरीश रावत सरकार ने ये कदम उठाया था कि गंगा की धारा को स्केप चैनल कर दिया था, तो उसके आगे यही एक बड़ी अड़चन थी कि यदि उसको स्केप चैनल नहीं किया जाता तो जो गंगा के आसपास 200 मीटर के दायरे में है उस कंस्ट्रक्शन का क्या होगा। उसके बाद जो 300 मीटर के दायरे में जो प्रतिबंधों के साथ आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनका क्या होगा। तो अब इसीलिए जब ये मामला उठा कि इसको फिर से गंगा की धारा किया जाए, तो हरीश रावत ने प्रायश्चित भी किया, माफी भी मांग ली और सरकार से कहा कि वो चाहे तो बदल ले, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें बेहद टेक्निकल पहलू हैं और त्रिवेंद्र रावत सरकार को इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। तो इसी को लेकर आज मंथन, और ये देखने वाली बात होगी कि जो आज की बैठक है उसमें वो बीच का रास्ता क्या होगा जिससे स्केप चैनल से। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। और बीच के रास्ते को तलाशने के लिए आज एक बड़ा मंथन, एक बैठक होने वाली है। नजर हम इस खबर पर बनाए रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते आपको बताते हैं देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। आज होगा वीकेंड लॉकडाउन पर एक बड़ा फैसला। जी हां, प्रदेश में 5445 पहुंची पॉजिटिव केसों की संख्या। अब कंटेनमेंट जोन भी बढ़ाए गए हैं। 172 हुई है हॉटस्पॉट की संख्या और सबसे ज्यादा हरिद्वार में 138 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। हालात की समीक्षा के बाद आगे फैसला होगा, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज की, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला होने वाला है। बढ़ती हुई संख्या कोरोना संक्रमित लोगों की सरकार की चिंता बढ़ाए हुए और इसीलिए वीकेंड लॉकडाउन के ऊपर आज एक फैसला आने वाला है।
का की समीक्षा करेंगे और करने के बाद फिर आगे क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में निर्णय लेंगे। हमने उद्योग जगत के भी लोगों से और वाणिज्य के जगत के भी लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने सभी सदस्यों को कहें कि जो प्रशासन के द्वारा उन्हें विधि बताई गई है किस प्रकार से अपने प्रतिष्ठान को, अपने औद्योगिक आस्थान को चला। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। कुमाऊं के 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता हुए हैं क्वारंटाइन। हल्द्वानी से महामंत्री के साथ दौरे पर गए थे कई स्थानीय पदाधिकारी। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के दौरे पर आए थे ये महामंत्री और सभी जगह कुलदीप कुमार ने की थी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। 250 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हुए हैं क्वारंटाइन। हल्द्वानी और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर दौरे पर निकले थे। कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी बैठक। बीजेपी के नेता कुलदीप कोरोना पॉजिटिव। हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को शुरू करने की खबर आ रही है। उत्तराखंड में शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज। सुशीला तिवारी अस्पताल में शुरू किया जाएगा यह इलाज की प्रक्रिया सुशीला तिवारी अस्पताल से शुरू होगी। 2 मरीजों पर इस्तेमाल कर दी गई है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक हो चुके कोरोना मरीजों के ब्लड से होती है ये थेरेपी। तो ठीक हो जाने वाले कोरोना संक्रमित लोगों के ब्लड से ये थेरेपी होती है। इसका इस्तेमाल अब उत्तराखंड में शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले ट्रीटमेंट 2 मरीजों को दिया गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में 2 मरीजों को इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया गया है। और अब जल्दी से आपको बता देते हैं प्रदेश के कुल संक्रमित कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या कैसे कैसे यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 145 कोरोना के नए मामले सिर्फ कल सामने आए हैं। अब कुल जो संख्या होती है वो 5445 हो गई है। प्रदेश में 5000 के पार पहुंची है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। अब एक्टिव मामले अगर आप जानना चाहते हैं तो वो हैं 1948 एक्टिव केसेस हैं 1948, जिसमें कल जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो देहरादून से आए हैं। 68 केस नए देहरादून से कल आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार से 32, नैनीताल से 31 केंद्र अलग अलग आपको बता रहे हैं जिले जहां से मामले सामने आए हैं। और ये केस सरकार की चिंता बढ़ाते हुए टिहरी से 4, अल्मोड़ा से 3 केस। अब कोरोना से अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 60 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। नैनीताल में लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तेजी से कोरोना के फैलने की वजह से प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। शेरवानी, जुबलीहाट, बस्ती में अब तक 6 कोरोना के मामले सामने आने के बाद इलाके को सील किया गया। शहर का पहला कंटेनमेंट जोन जुबली हॉल को बनाया गया है। जुबली हॉल को बनाया गया है पहला कंटेनमेंट जोन और इसके लिए जिला प्रशासन की टीम ने इस पूरे इलाके का सीमांकन कर दिया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जुबली हॉल इलाके में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। इलाके को सील करके नियमानुसार कार्रवाई की बात की जा रही है। पॉजिटिव केस आए हुए हैं तो उसमें एक क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे लगातार 6 मामले आज आए हुए हैं। तो उस एरिया के उनके अभी आकलन किया गया है कि कितने घर उसमें आ रहे हैं और उसके बाद टीम के द्वारा आकलन करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से लगातार सरकार की चिंता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ नेता जो हैं बैकस्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से लगता है कि नेता कुछ सीख नहीं रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत आजकल संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। जगह जगह वो जा रहे हैं, कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। ना तो वो खुद मास्क पहनते हुए दिख रहे हैं, ना ही उनके कार्यकर्ता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी लापरवाही ही कही जाएगी। ना जाने कितनों को भारी पड़ सकती है ये बड़ी लापरवाही, और इसका अंदाजा शायद नेताओं को भी नहीं है। उत्तराखंड में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है। हरिद्वार में कोरोना से जुड़े हुए लापरवाही के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब बताया जा रहा है कि यह वीडियो हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बने कोविड सेंटर का है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। ऋषिकुल आयुर्वेदिक
महाविद्यालय का बताया जा रहा है। कोविड सेंटर का ये वीडियो, जिसे खुद आप देखेंगे, यहाँ के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना पेशेंट ने बनाया है। और देखिए आप वीडियो में मरीज अस्पताल की लचर व्यवस्था को दिखा रहा है, कैसे उसे यहाँ एक गंदे कमरे में कीड़े मकोड़ों के बीच में लिटा दिया गया है। यहाँ ना तो खाने की व्यवस्था है, ना पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही इलाज की कोई व्यवस्था है। वार्ड की छतों की बात करें तो यहाँ से पानी टपककर कमरे में फैलता ही जा रहा है। 50 कोरोना पेशेंट होने की बात की जा रही है इस वीडियो में, जिनके लिए केवल 4 टॉयलेट की व्यवस्था है। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपको बताते हैं, उत्तरकाशी जिले में आज आयुष विभाग की तरफ से इम्यूनिटी किट बांटी गई है। फर्स्ट कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स और सुरक्षा कर्मियों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी किट दी गई है। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज खुलेगा और इस बात की घोषणा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को डोईवाला क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान की। सीएम ने कहा कि रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज को दून यूनिवर्सिटी के कैंपस के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ताकि इलाके के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए परेशान ना होना पड़े। अगली खबर हरिद्वार से। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर काफी उत्साहित हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संत हैं। काफी सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री सदगृह संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत शुभ अवसर है कि दोनों संत मिलकर के भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास बहुत सिद्ध महात्मा हैं और उनकी अवस्था हो गई है, लेकिन वो बहुत सिद्ध महात्मा है। उनकी अगुवाई में एक भव्य राम मंदिर बने, यही हम लोगों की आशा भी है और सब संत महात्मा उस ट्रस्ट के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर लिए चलते हैं आपको, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षिका की सेवा समाप्ति के आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सेवा पर बहाल करने पर निर्देश जारी किए। दरअसल शिक्षिका कामुली मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उसकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय फुलसुंगा में 1 सितंबर 1996 को हुई थी, जिसके बाद 11 मार्च 2008 को पदोन्नति मिली और प्रधानाध्यक्ष बन गई। लेकिन 14 जुलाई 2020 को जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, जहां पर मुंसियारी तहसील के धापा गांव में भी आसमानी आफत ने तांडव मचा दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर करीब 51 परिवारों को टेंट में रखा जा रहा है। इस पूरे इलाके को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से जमींदोज है। धापा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दर्जन भर से ज्यादा घर मलबे और बोल्डर की चपेट में आने से टूट गए हैं। चीन सीमा को जोड़ने वाले लीलम मोटर मार्ग में धापा गांव ही आता है। धापा के अलावा भी इस पूरे इलाके में कई गांव में आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। यहाँ लगभग 5 दिन से जो है ये रोड जो है नहीं खुल पाया है। लोग ये खरी चराई से होके जो है अपना जरूरी काम के लिए आ रहे हैं, और ये खरी चराई में जाना जो है किसी खतरे से कम नहीं है। इससे जो हमारी धापा में जो है बादल फटने से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पहले पिथौरागढ़ के तांगा में आई भारी तबाही, सब जानते हैं इसके बारे में, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और कल भी तांगा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 शव बरामद हुए। 9 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। अभी 2 और लोगों की तलाश बाकी है। आपको बताएं कि 90 लोगों की सर्च टीम इस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। लंबे समय से रविवार से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और 11 लोग लापता हुए थे, जिसमें से अब 9 शव बरामद किए जा चुके हैं 90 लोगों की टीम के द्वारा। 2 शव अब भी बरामद कर रहे हैं।
कई चुनौतियों को पार पाके सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन को लगातार जारी रखे हुए हैं। मौसम खराब हो रहा है और खराब मौसम के चलते कई बार बीच में ही ऑपरेशन को रोकना भी पड़ रहा है। टिहरी का डोबरा चांदी पुल आखिरकार करीब 15 साल बाद सितंबर में अस्तित्व में आ जाएगा। 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार सस्पेंशन मोटर ब्रिज का काम इन दिनों अपने फाइनल स्टेज पर है। सितंबर में इसे प्रधानमंत्री के हाथों आम जनता को समर्पित करने की तैयारी है। टिहरी बांध झील पर बनाया जा रहा 725 मीटर लंबा डोबरा चांठी पुल देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन मोटर ब्रिज है। आपको बड़ी बातें बता रहे हैं इस ब्रिज की। इसके बनने से टिहरी के प्रतापनगर और थौलदार तहसील के करीब 150 गांव को एक तरह से नया जीवन मिल जाएगा। इस पुल के अभाव में यहां के लोगों को 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब पुल लोगों को बड़ी सहूलियत देगा। सितंबर में होना है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डोबरा चांठी पुल के कार्य के प्रारंभ करने के बाद मैं समझता हूँ इलाके के हजारों लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 150 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में डोबरा चांठी पुल उनके जो विकास की गति रुक गई थी उसका एक किस्म से लाइफलाइन साबित होगा। तो जो डोबरा चांठी पुल, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग इसे अपने फाइनल स्टेज पर इसका काम चल रहा है। बस फिनिशिंग वर्क इस पर दिया जा रहा है। सितंबर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी सहूलियत यहाँ पे रहने वाले लोगों को मिल जाएगी। कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस पुल के द्वारा वो घंटों इन्वेस्ट करने वाला समय, कई किलोमीटर का लंबा समय कुछ ही समय में पूरा हो पाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे सितंबर में। और अब आपको बताएंगे, लॉकडाउन के बीच बिना रुके बिना थके हम खबरों को आम दिनों की रफ्तार से दर्शकों तक पहुंचाते रहे, जिसका दर्शकों ने भी अभिवादन किया है और न्यूज 18 दर्शकों का पसंदीदा चैनल बनकर उभरा है। 28वें हफ्ते में न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड सबको पछाड़कर नंबर 1 बना है। आपके प्यार और भरोसे की बदौलत न्यूज 18 ने यह मकाम हासिल किया है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।